नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर चर्चित चेहरे पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं कामों से या कभी कभी अपनी खामियों से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चेहरे की जो इंडियन पॉलिटिक्स के नए युग का प्रतिनिधित्व करता है। यंग है, एजुकेटेड है, आर्टिकुलेटेड है और बहुत ही कम समय में नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुका है। कुछ लोग उन्हें यूथ आइकन कहते हैं, कुछ लोग पॉलिसी एक्सपर्ट मानते हैं और कुछ कहते हैं ये फ्यूचर लीडरशिप का एक स्ट्रॉन्ग फेस हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं राघव चड्ढा के बारे में। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को न्यू दिल्ली में हुआ। एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में पैदा हुए राघव की अपब्रिंगिंग काफ़ी ग्राउंडेड रही। उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से कंप्लीट की और एकेडमिक्स में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। ग्रेजुएशन उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से कॉमर्स में की। इसके बाद उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू की, जो इंडिया के टफेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज में से एक माना जाता है। यहीं से उनकी एनालिटिकल थिंकिंग और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ग्लोबल एक्सपोजर के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी किया, जो उनकी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन दिखाता है। पॉलिटिक्स में आने से पहले राघव चड्ढा एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने रेप्यूटेड फर्म्स के साथ भी काम किया, टैक्सेशन, ऑडिट एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी जैसे एरिया में एक्सपर्टीज ली। लेकिन जब ज़्यादातर यूथ कॉर्पोरेट जॉब्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, राघव चड्ढा ने एक रिस्की डिसीजन लिया और पॉलिटिक्स जैसे चैलेंजिंग फील्ड को चूज़ किया। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की आम आदमी पार्टी के साथ, जब एंटी करप्शन मूवमेंट अपने पीक पर था। वो पार्टी के कोर टीम का हिस्सा बने और पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च और स्ट्रैटेजी में उन्होंने काम किया। उन्हें अरविंद केजरीवाल के क्लोज एसोसिएट के रूप में भी देखा गया। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के रूप में उन्होंने वाटर मैनेजमेंट और गवर्नेंस रिफॉर्म में काम किया। 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर से एमएलए इलेक्शन जीता, जो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन था। और फिर 2022 में पंजाब से राज्यसभा भेजे गए। यहाँ से उनका स्टैचर नेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश हुआ। राघव चड्ढा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है काम और कंपोज स्पीकिंग स्टाइल, डेटा बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड क्लियर आर्टिकुलेशन। उनका सीए बैकग्राउंड उन्हें पॉलिसी और फाइनेंशियल मैटर्स में स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 2026 में इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट देखा गया और उसने हर किसी को हैरान कर दिया। अप्रैल 2026 में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, और वो भी अकेले नहीं बल्कि 6 और राज्यसभा एमपीज को साथ लेके। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग आपके 10 में से 7 राज्यसभा एमपीज ने बीजेपी के साथ मर्ज होने का डिसीजन लिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट माना जाता है। चड्ढा खुद कहा कि पार्टी अपने ओरिजिनल आइडियल्स से हट चुकी है और इसी वजह से उन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया है। पहले भी क्रिटिक्स कहते थे कि उनका ये राइज फैक्ट है। क्या ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? क्या उनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होगी या डाइल्यूट? क्या उनका यूथ आइकन इमेज और स्ट्रॉन्ग होगा या डिवाइड? उनकी पर्सनल लाइफ भी हेडलाइंस में रही जब उन्होंने 2023 में परिणीति चोपड़ा के साथ शादी की। इससे उनकी पॉपुलैरिटी मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक और बढ़ गई। आज के समय में राघव चड्ढा एक कम्प्लीटली न्यू पॉलिटिकल फेज में एंटर कर चुके हैं। अब उनका फ्यूचर डिपेंड करेगा बीजेपी में उनकी पोजीशनिंग पर, उनकी इंडिपेंडेंट लीडरशिप और आइडेंटिटी पर, पब्लिक ट्रस्ट को वो कैसे रीबिल्ड करेंगे या रिफाइन करेंगे। अंत में कहा जा सकता है कि राघव चड्ढा एक प्रॉमिसिंग लेकिन एक कंट्रोवर्शियल और ट्रांसफॉर्मिंग लीडर बन सकते हैं। उनकी जर्नी इम्प्रेसिव ज़रूर है, लेकिन अब उनका करियर सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुका है। क्या ये डिसीजंस उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स का बिगर फेस बनाएगा या उनकी पहचान को और चैलेंज करेगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और पूछिए, क्योंकि हर चेहरा चर्चित होता है, बस नज़र चाहिए। धन्यवाद।